नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं प्राइम वन भारत। कई अरसे बाद बीजेपी सरकार ने दिल्ली में बजट की पेशकश कल कर दी है। 25 मार्च को बजट की पेशकश हो चुकी है। 1 लाख करोड़ रुपए की बजट का ऐलान है, जिसमें महिलाओं, वृद्धों, बच्चों, साथ ही साथ शिक्षा के ऊपर भी बात की गई है। आइए जनता से पूछते हैं कि क्या ये बजट का जो ऐलान है ये पेपर तक ही रह जाएगा या जमीनी स्तर तक उतरेगा। क्या पिछले वाली सरकार से बेहतर निकल के आएगी बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार? आइए जनता से ही जानते हैं। बजट के ऊपर सवाल है ना, जैसे बजट कल पेश हुआ है। आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक जी, कल भाजपा सरकार ने दिल्ली में अपना बजट पेश किया है, जिसमें वो कई सारे जो दावे किए थे उन्होंने उन सब सारी चीजों को मेंशन किया है अपने बजट के ऐलान में। क्या लग रहा है कि ये कारगर साबित होंगे दिल्ली वालों के लिए और वो काम करेंगे या फिर सिर्फ पेपर तक रह जाएगा? देखो, पहली बात तो काफी मुशक्कत के बाद, कई सालों के बाद सरकार बनी है। अब बाकी देखो, दावे तो सभी करते हैं, अब वो सही है गलत है वो तो देखो आने वाला टाइम बताएगा। अब ये देखो, आप पूरे करते हैं वादे, बताया तो ये होगा। कौन है ना? हेलो हेलो, कौन है ना? वादे तो देखो हर सरकार करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे सत्ता में आने के लिए। अब ये तो आने के बाद पता चलता है कि उसमें असली चेहरा क्या है। अभी तो देखो वक्त बताएगा। आप इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या लग रहा है अगर ये सारे वादे पूरे किए जाएंगे तो दिल्ली में क्या भाजपा को लेकर, जैसे क्योंकि बहुत समय बाद आई है भाजपा, तो एक जनता ने बहुत टाइम बाद एक विश्वास जताया, क्या उस विश्वास को पूरा हो पाएगा? दिल्ली की जनता वापस से उनको चुनना चाहेगी, डबल इंजन की सरकार को एक्सेप्ट करेगी? देखो, ये तो भाजपा के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मौका बहुत मुश्किल से मिलता है और अगर लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया जाए तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर देखो, इनके पास ये मौका इतने सालों के बाद अगर ये सरकार आई है और अगर ये कुछ करके दिखा देती है तो फिर इनको कोई हिला नहीं सकता। सर, एक लंबे अरसे बाद बीजेपी फाइनली दिल्ली में आ गई है और अपने बजट की भी पेशकश कर चुकी है। 1 लाख करोड़ रुपए की बजट बोला जा रहा है। क्या लग रहा है ये जो ऐलान है, क्या इस पर काम होगा या फिर एक ऐलान की तरह ही रह जाएगा? होगा मैम, होगा, क्यों नहीं होगा, 100% होगा। क्या लगता है सर? होगा ये ऐलान। और बाकी जब से बीजेपी आई है, यमुना के लिए बोला था, जीतते ही यमुना में काम स्टार्ट भी हो गया है और आने वाले टाइम में अभी छठ पूजा होगी तो उसमें अच्छा भी होगा प्रोटेक्शन कि यमुना साफ होगी और बंदे अच्छे से छठ पूजा कर पाएंगे। सर, जैसे आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पा रही थी यहाँ पे सही तरीके से दिल्ली में, आयुष्मान योजना के लिए भी बात उठाई गई है और इसके लिए 10 लाख रुपए का फ्री ट्रीटमेंट बोला गया। क्या लग रहा है इससे दिल्ली वासियों को हेल्प रहेगा और सही तरीके से ये चलाया जा सकता है कि नहीं? मैम, पर्सनली मुझे बीजेपी से ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि मैं आम आदमी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफी। तो इस बार उम्मीद है कि बीजेपी अच्छा काम करेगी और जो भी इन्होंने बजट अपना लॉन्च किया है, इससे एक दिल्ली को एक अच्छा फ्यूचर देखने को मिलेगा। आपके अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी का जब सरकार था और 10 साल की सरकार ली, एक लंबा अरसा उन्होंने भी लिया है, उसमें क्या चीजें आपको मिसिंग लगी या और क्या लग रहा है कि बीजेपी सिर्फ बातें नहीं काम भी कर पाएगी? क्योंकि आप एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। हाँ मैम, आम आदमी ने काफी चीजें बहुत अच्छी की थी, जैसे कि उन्होंने लेडीज के लिए किया था, बस ट्रेवल फ्री कर दिया था और पानी फ्री कर रखा था, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर रखी थी। बट उन्होंने भी कहीं कहीं पे कुछ चीजें मिस की थी, जैसे सफाई में उन्होंने मिस कर दिया था, जैसे हमारी यमुना माता है वहाँ पे उन्होंने मिस कर दिया। और छठ पूजा जो बिहारियों का एक बहुत बड़ा त्योहार है, उसके लिए उन्होंने खास कुछ एक्शन नहीं लिया, तो वो पॉइंट बीजेपी ने बहुत अच्छे से यूज किया है। तो अब देखते हैं बीजेपी उसको कैसे और अच्छे से उसको सुधार पाती है या नहीं पाती। जैसे कि मैं यहीं रहता हूँ, पास में रहता हूँ, वसंत कुंज किशनगढ़ रहता हूँ, तो हमारे छठ के लिए कुछ खास वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है तो देखते हैं वो व्यवस्था बीजेपी कर पाती है नहीं कर पाती। तो काम तो शुरू हो गया है, देखने में तो मिल रहा है थोड़ा बहुत तो मुझे दिख रहा है। तो इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, क्या पता मैं भी आम आदमी से बीजेपी का सपोर्टर बन जाऊं। तो ये तो देखते हैं। और जैसे बोला जा रहा है कि महिलाओं को, आपने महिलाओं को मेंशन किया, तो मैं पूछना चाहूंगी आप सबसे कि महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात जो कही गई थी उसको बजट में भी पेश किया गया है। क्या लग रहा है महिलाएं से सशक्त होंगी? सही चीज है ये तो मैम एक्चुअली मैंने बहुत पहले कांग्रेस के भी उसमें देखा था कि वो भी पैसे देने की बात करते, फिर उन्होंने दिया नहीं था। तो ये तो मुझे नहीं पता कि वो देंगे नहीं देंगे, लेकिन महिलाओं में, हमारी माताओं में, हमारी बहनों में एक उम्मीद तो है कि पैसे आएंगे। तो बाकी वो पैसे अगर सही, जैसे कि जिनको नीड है, जिस लेडी को नीड है उसके अकाउंट में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे कोई अच्छे से घर में जिसके मतलब सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, उनको देते हैं तो कोई फायदा नहीं है उस पैसे का। तो नीडेड लोगों को तो मैम देना चाहिए, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है।
दिल्ली वासी जैसे आप लोग एक समय से देख रहे होंगे, क्या क्या कमियां आपको दिल्ली में दिख रही थी, जैसे रोड, सड़कें, भर जाना पानी आने के बाद। हाँ, तो ये सब जो कमियां आपको दिख रही थी, आप बताना चाहेंगे कि वो क्या कमियां थी, आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से बीजेपी उस पर कारगर साबित हो सकती है? मैडम, जैसे कि अभी बीजेपी सरकार जब से आई है तब से हम देख रहे हैं सड़कों पे काम चल रहा है, सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं और बाकी अपना जो नालियां हैं उनकी भी साफ सफाई चल रही है। तो वैसा है बीजेपी, और जो ये अभी बजट आया है उसके हिसाब से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और मुझे लगता है बीजेपी उस पर 100% खरा उतरेगी। सबसे बड़ा अमाउंट 1 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट देना एक मतलब अपने राजधानी के लिए, दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी ये कह सकते हैं राज्य है जिस पर हमेशा से सबकी नजर रहती है। हाँ, चाहे वो पहले आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए या अभी वर्तमान में भी, अगर यहाँ इलेक्शन होता है तो बात तो होती ही होती है। क्या लग रहा है दिल्ली में कुछ परिवर्तन ऐसा ला पाएगी बीजेपी जिससे एक कहीं ना कहीं रिकॉर्ड सेट कर पाए, लोगों के लिए एक एजेंडा सेट कर पाए? मैम, जैसे कि हमारे केजरीवाल जो प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, वो सही काम कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजों में उन्होंने बहुत मिस करा। तो अब जो हमारी करंट चीफ मिनिस्टर है, उनके मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे, जैसे कि वो प्रेस के ऊपर गुस्सा हो रही थी, तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है और दिल्ली के लिए अच्छा काम करेंगी। बाकी मैम, अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, बजट लॉन्च हुए कल ही लॉन्च हुआ है, तो काम वगैरह अभी हम ज्यादा देख नहीं पा रहे। एक बार ये चीजें आगे बढ़ती है फिर हम देखते हैं कि किस तरह से। क्या लग रहा है यमुना की सफाई हो पाएगी? यमुना और सिविर के लिए अच्छा खासा पैसा लगाया जा रहा है, बजट में ऐलान है। क्या लग रहा है, सफाई होगा? वृद्धों को पेंशन मिलेगा? आपके घर में वृद्ध होंगे, उनके लिए भी बोला जा रहा है कि 2500 3000 रुपए बढ़ाया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है, मिल पाएगा पेंशन, क्योंकि काफी समय से बंद है? मिल पाएगा जी। मिल पाएगा जी सर। आप लोगों ने उम्मीद है आप लोगों को बीजेपी सरकार से? उम्मीद तो बिल्कुल है, क्योंकि अभी तक देखो जिस हिसाब से कह सकते हैं कि जिस हिसाब से अभी चल रही है सरकार, उस हिसाब से आप जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी मेजोरिटी है या जहाँ भी उनके कैंडिडेट्स बैठे हैं, वो उनका यही है कि वो अपने जिस एरिया में वो बन के आए हैं, जो जनता ने उन्हें सपोर्ट किया है, उसका वो उस हिसाब से जो जनता ने दिया है ना उनको, तो उस हिसाब से उस पूरा काम कर रहे हैं अपना। और उम्मीद तो है मैम, और अगर वो इस उम्मीद पे काम करेंगे तो इन फ्यूचर और बेस्ट रहेगा। आपके हिसाब से जनता की मान रखी जाएगी इस बार? मैम, मान तो रखी ही जा रही है, क्योंकि जो प्रायोरिटी थी, जैसे कह सकते हैं कि यमुना जी की सफाई के लिए जो लेकर उन्होंने बोला था उस पे काम कर दिया है। तो देखो, एक होता है बोलना, तो पहले जो सरकारें थी वो बोलती थी कि हम करेंगे, वो सरकार आई 5 साल हुए, फिर नेक्स्ट सीजन में उनका यही रहता था कि अब के करेंगे। तो वो अब के वाला नहीं है, हम कर रहे हैं, उस पे वो काम कर रहे हैं और ये बेस्ट लगा मुझे। तो आपको लग रहा है उदाहरण सेट किया जाएगा एक तरह का? उदाहरण नहीं है ये, जो और पार्टियां उनके लिए एक तमाचा है, उनको ये लगना चाहिए कि काम ऐसे होता है, बोलने से काम नहीं होता, दिखता है। तो ऐसा ही हमारी सेल्स लाइन में भी कि जो दिखता है वो बिकता है, तो दिख रहा है और वो चल रहा है। सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो जैसे जो हो रहा है, जब से बीजेपी सरकार आई है उसका रिजल्ट भी दिख रहा है कि अभी बीजेपी सरकार को बने ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत तेजी से काम चल रहा है। जिस तरह से युद्ध स्तर पर गंगा यमुना की सफाई चल रही है, उस तरह से काम तो अभी बहुत अच्छा चल तो रहा है। आपको लग रहा है जैसे दिल्ली कहा जाता है दिल वालों की दिल्ली है, तो इस दिल वालों की दिल्ली में दिल में जगह मिलेगी बीजेपी सरकार को? क्योंकि आप इतने सालों बाद आना बहुत बड़ी बात होती है। जी जी, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल जी। क्या लग रहा है सर आपको, पेंशन बहुत समय से बंद था दिल्ली में, इस बार वापस से पेंशन के ऊपर बात चलाई गई है? वाला कोई खत्म कर देंगे, पेंशन ही नहीं मिलेगी, ना रहेगा पास ना बचेगी पास। लेकिन पेंशन मिलने की बात की जा रही है। ये सब ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, तो फ्रॉड। बजट में भी ऐलान है। हाँ, फ्रॉड 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 फ्रॉड। हाँ, बोलिए। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से कहना, भाई सब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का हूँ, आप बताइए। वोटर कार्ड बना है आपका? सब कुछ है, मैं तो लोकल। मुझे नहीं लगता आधा होगा तो वोटर कार्ड नहीं है, पर दिल्ली के चुनाव में इंटरफेयर ये लोग करते हैं। और चलो यमुना की सफाई हो भी जाएगी, उससे हासिल क्या होगा आप लोगों को? उससे हासिल नहीं होगा, पर्यावरण फिर ये पाखंड फैलाएंगे। चलो उस टाइम स्कूल दिखा के शिक्षा का तो सुधार हो रहा था, स्कूल के ऊपर बात की नहीं, चलो उससे फिर वही पाखंडी बैठेंगे। ठीक है, अरे फिर वो पाखंडी भेजे, वो घंटी बजाओगे तुम लोग वही पाखंडी हो, घंटी बजाओगे अपना कमाई का धंधा शुरू हो तो जाए। आपके हिसाब से क्या उस सरकार में कमी रह गई या क्या अच्छा किया गया जो इस सरकार कमी रह गई थी? सेंटर का काम था, हर एक काम में काम रोक दिया जाता था। अच्छा, सीएम तक को उपराज्यपाल के यहाँ हड़ताल में बैठना पड़ा था, आपको याद होगा तो। फ्री का सिस्टम नहीं मिलेगा इस सरकार से। ये बताओ, तुम नेताओं के लिए मांग क्यों उठाते? उनका रहना खाना, कोठी बंगला गाड़ी सब फ्री मिलता है, हैं? वो तुम्हारे घर जमाई लगते?
उनकी मांग उठाओ ना फिर तुम्हें। नहीं एक बात बताओ, देखो हम ऊपर से करोगे नीचे से करोगे खत्म, नहीं ऊपर से करोगे कि नीचे से करोगे। हम मैं कह रहा हूँ फ्री बंद करो, कहाँ से करोगे शुरू बताओ? नीचे से करोगे ऊपर से करोगे? आपके साथ हूँ, बताओ कहाँ से शुरू करोगे? मुझे बताइए, ऊपर से करे फ्री आज से खत्म कर दे। एक बात सुनो, ऊपर से करोगे नीचे से करोगे? आप एक बात सुनो, या नीचे से करो, आपने नीचे से बोला खत्म करते चले जाओ। शिक्षा का बोला ऊपर से ना, करे, आपने हाँ। शिक्षा का बोला, बिल्कुल। शिक्षा में पहला यही आता है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें। आप अपनी जो गंगा जी है, तो गंगा स्कूल यमुना साफ करो सरस्वती यार। हमारी तीन ही या है। जमुना छोड़ दे, आप स्कूल ही साफ कर लो। चलो ठीक है, स्कूल तो साफ आप कर लो। कहते हो ना केजरीवाल ने साफ रखे, तो आप स्कूल की तो बात ही ना करो। फिर आप ही कहते हो फिर ना ये कि पाखंड केजरीवाल फैलाएंगे, ने- फिर ये जमुना गंगा इसी में उलझा देंगे। हिंदू मुस्लिम ना काम धंधा चौपट। पता लेकिन नहीं यमुना कहाँ के सॉरी स्कूलों के ऊपर भी बात की गई है, बच्चों को लैपटॉप वितरण की बात की गई है। 10वीं जो परीक्षा पास करेंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। वो अच्छी बात है, चलो जो दिया जाएगा, लेकिन ये कितने % लोगों को देंगे ये भी तो देखा जाएगा, कहीं पता लगे इनके चमचे ही खा जाए। ये भी तो है, ईमानदारी से करोगे काम आप लोग। सर कुछ कहना अरे चाहते ये हैं? इसमें कहना तो अभी यही खुश है, होने की देखो, बात नहीं है, जब ये तक सरकार आपको- अभी बैसाखी पे आपको- चल रही है। जब तक आपको एक मिलेगा चंद्रबाबू नहीं, नायडू आप पर, एक बात नीतीश थोड़ी की ना है, और 29 को ये बैसाखी बैठा देंगे इनको हटा। 500 औरतों को 20-20 हजार रुपए देने का वादा महिलाओं को किया, किराया फ्री सिर्फ है। 2-4 को 2-2 हजार रुपए चेक देके और भगा दिया, और कुछ नहीं है, खाली फ्रॉड है। नहीं ऐसे तो पता नहीं कितनी ये- पार्टियों ने वादे ये किए हैं। इलेक्शन की पहले की बात है। आप क्या करते हो अभी फिर? मैं आप काम बताता क्या हूँ, करते हो आप? मैं काम करता हूँ अपनी मेरी नीड के हिसाब से, मत मैं करो, बहुत करता हूँ। जमुना पे चले जाओ, वहाँ बैठ जाओ, अपना काम धंधा शुरू हो जाएगा एक बार तुम्हारा। साफ हो जाएगी ना भैया, हाँ। तो मैं वहाँ भी कमा लूंगा, बस, एक बस, कैमरा बस, लूंगा, ये- और आप जैसे कोई भाई कटोरा आएंगे, लेके मैं बैठ जाओ, फोटो मांगने खींचूंगा। वाला काम अभी शुरू हो मैं जाएगा। 1000 रुपए कमा रहा हूँ, मैं अरे 2000 दिन शिक्षा का की बात करो, कमाऊंगा। शिक्षा की बात मत करो, आपको- शिक्षा की बात होनी आपको चाहिए। कमाने के ठीक है ना? लिए सोचना ठीक है पड़ता मैडम, होगा। धन्यवाद। हमारे पास हम पढ़े लिखे हैं, ये लोग आप फ्री वाले हैं यार, ये इनसे बात मतलब इन्हें तो आपने देखा कि हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े थे जिन्होंने कहा कि शिक्षा के ऊपर बात करो, फ्री की बातें मत करो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चीजों पे डिमांड थी उनकी, वही सारी चीजें तो बीजेपी भी फॉलो अप कर ही रही है। 2500 रुपए चाहे महिलाओं को देने की बात है, और जो नियम कानून आम आदमी पार्टी लगा के रखी थी उसको वो उतने तरीके से बदल नहीं रहे, आगे लेके चल रहे। जो जनता के हित में वो तो आगे लेके चला ही जा रहा। आइए वापस से बात करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। सर क्या कहना है, इतनी बड़ी टिप्पणी देके चले गए? मैडम इन लोगों को फ्री का चाहिए, फ्री का अगर अभी सब चीज मिले, जैसे आम आदमी पार्टी थी, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री डीटीसी, सब फ्री फ्री फ्री, इनको फ्री का चाहिए। ये प्रदेश बिक जाए, देश बिक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको फ्री का चाहिए, फ्री का मिलता रहे, इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। और बीजेपी आई है तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है, अभी जो फिलहाल इतने दिनों में बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं चाहता हूँ, मेरी पूरी उम्मीद भी है कि आगे इसको कंटिन्यू रखेगी और अच्छे से काम करेगी। तो ये थी हमारे साथ दिल्ली की जनता, जिन्होंने हमारे साथ अपने विचार प्रस्तुत किए। बोला कि बजट के ऊपर कुछ मुख्य बिंदुओं पर हमने उनसे बात की, उन्होंने इस चीज के साथ सहमति जताई है कि आने वाले समय में काम ही बताएगा बीजेपी का, या फिर विपक्ष पार्टी की बातें सही होंगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे प्राइम वन भारत।